أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته। आइए कुरान समझते हैं आसान तरीके से। अल्लाह के फजल करम से इस बेहतरीन और खूबसूरत सिलसिले में कोर्स ने मुकम्मल किया, उसके बाद कोर्स 2 मुकम्मल किया और अल्लाह के फज़ल व करम से आज हम कोर्स 3 को मुकम्मल करने के बाद उसकी फाइनल क्विज़ की रिवीजन कर रहे हैं। तो आज हम सफ़ा नंबर 6 से 10 की दोहराई करेंगे और जैसा कि आप जानते हैं कि इस हफ़्ते हमारी जो क्लास रूटीन में सैटरडे को होती थी, अल-फलाह में एक ट्रेनिंग की वज़ह से उसको पोस्टपोन करना पड़ा और अब हमारे पास 2 ही चीज़ें थी। एक तो ये कि हम अपना क्विज़ पूरा 1 हफ़्ता लेट कर दें और नेक्स्ट सैटरडे का वेट करें और या दूसरी सूरत ये थी कि हम इतना लेट ना करें और ये जो रिवीजन है इसको इस अंदाज़ में रिकॉर्ड करके आपसे शेयर किया जाए। और वैसे भी ड्यूरिंग क्लास की प्रैक्टिस तो बेशक होती है, लेकिन इन चीज़ों को फाइनल क्विज़ के लिए याद करने में टाइम लगता है। सो इट विल बी द ईज़ीएस्ट वे फॉर यू कि आप जब आपने QC3 की तैयारी करनी हो तो आप इस वीडियो को लगाएँ और जहाँ-जहाँ आपको चीज़ें बताई जा रही हैं, आप उनको भी दोहरा लें, याद कर लें, प्रैक्टिस कर लें और फिर मज़ीद लर्निंग के लिए आप वहाँ से वीडियो को पॉज़ करें और रोकें और रोक कर उस चीज़ को याद करें, फिर प्ले करके आगे चले जाएँ। तो इस तरीके से आपने इसको कंप्लीट करना है, ठीक है? मैं बहुत ही प्रिसाइज़्ड इसकी चीज़ें जो हैं वो रिवाइज़ करवाऊँगी क्योंकि आई नो कोर्स 1 की तरह इसके वो ढेर सारे कॉन्सेप्ट्स नहीं हैं। कोर्स 2 की तरह भी मैं ये कहूँगी उन दोनों से कम कॉन्सेप्ट्स हैं नए। इसलिए इसमें हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगाने की रिवीजन में ज़रूरत नहीं है। आई मीन कोई ऐसे कॉन्सेप्ट्स नहीं है जो आपको दोहराई करने की ज़रूरत नज़रियाती तौर पर हो। ये है कि चीज़ों को सामने रखकर याद करने की ज़रूरत आपको होगी। लिहाज़ा इंशाअल्लाह बहुत ही लिमिटेड टाइम में हम इस रिवीजन को अभी मुकम्मल करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हमें याद होना चाहिए कि कोर्स के मकासद कितने हैं, जैसे कोर्स 1 और 2 के 6 मकासद थे, 3 के भी 6 हैं। कुरान के पहले 5 सफ़हात जो हमने कोर्स 1 में पढ़े थे, उससे अगले 5 सफ़हात पढ़ना, यानी 6 से 10 उनको समझ कर पढ़ना, ठीक है? दूसरा मकसद ये था कि इस कोर्स के इख्तिताम पर, जो कि अब हो रहा है, हम कुरान मजीद के 90% अल्फ़ाज़ जान लेंगे। यानी जब आप कुरान मजीद का 11वां सफ़ा शुरू करेंगे, तो हर सत्र में सिर्फ़ एक नया लफ्ज़ रह जाएगा। यानी जब आप कोर्स 4 शुरू करेंगे इंशाअल्लाह, उसके लिए बताया जा रहा है ये, तो कितनी कामयाबी की बात है, ठीक है? तो मकसद नंबर 3 है कि इशारों और फ़िक्रों के ज़रिए से हम नए अल्फ़ाज़ मानी सीखते हैं और यही मकसद कोर्स 2 में भी था। कुरान को ज़िंदगी में लाने का तरीका समझना, ये भी कोर्स 2 में था, ठीक है? मज़ीद फ़ी अफ़आल को ईपीआई के ज़रिए सीखना जो कुरान मजीद की हर सत्र में तकरीबन एक बार आते हैं। तो ये हमारे लिए ग्रामर का कोर्स 3 में, ठीक है? और नंबर 6 ये तो बोनस है, इसके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करनी पड़ती। जो बेहतरीन डिज़ाइन किया हुआ ये कोर्स है, अंदाज़ है इसमें ऑटोमैटिकली ग्रामर के साथ और कुरान पोर्शन के साथ हमें 200 से ज़ायद अरबी जुमले खुद ब खुद याद हो जाते हैं। यानी ये कोई अलग टास्क नहीं है, अलग टारगेट नहीं है, इसके लिए अलग मेहनत नहीं करनी पड़ती, बल्कि ये एक बोनस है जो खुद ब खुद साथ रिवाइज़ हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। सूरतुल फ़ातिहा के साथ हमने सूरतुल बकरा का आगाज़ कोर्स 2 में कर दिया था और हिदायत की का तज़किरा हुआ आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान हैं जिनको हिदायत दी गई, इसका तज़किरा हुआ था और फिर हम आए थे अपने इस कोर्स 3 पर और जिसमें ओवरऑल जो बात डिस्कस हुई है, वो है बनी इसराइल के हवाले से कि मूसा अलैहिस्सलाम की वो कौम जिन्होंने हिदायत की कदर नहीं की। उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें हमें बताई गई हैं और बहुत सारे असबाक हमें उनसे सीखने को मिलते हैं अपनी लाइफ के लिए और कोर्स 2 में क्योंकि हमने अ, दाएँ हाथ की 5 उँगलियों पर पहले 5 सफ़हात को समझा था और कोर्स 3 में हम बाएँ हाथ की 5 उँगलियों पर 5 सफ़हात समझ रहे हैं यानी 6, 7, 8, 9 और 10 ठीक है? और अगर इसी तरह से हम चलते हैं सफ़ा नंबर 6 पर, ठीक है? सो वहाँ पर बताए जाते हैं कि इस पूरे सफ़े को आप 4 हिस्सों में डिवाइड करें और ये वही तरीका है जो कोर्स 2 में था, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है।
हर सफ़े को हम 4 हिस्सों में तक़सीम करते हैं, ए, बी, सी और डी। तो ये है सफ़ा नंबर 6। तो इसमें पहला जो इशारा है वो है हिदायत और नतीजा, जिसमें 2 आयत नंबर 38 और 39 है। फिर बनी इसराइल को दावत 40, 41, 42 आयत हैं। फिर 6 सी में नेक काम करो इशारे का नाम है या चैप्टर का नाम है, और इसमें आयत आती हैं 43, 44, 45 एंड 46। उसके बाद सफ़ा नंबर 6 का आखिरी इशारा यानी 6 डी है, उस दिन से डरो, जिसमें आयत आती हैं 47 एंड 48 अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है? तो इन सारी आयत को इशारों के नाम और पहचान के साथ याद करना ज़रूरी है, और इसके साथ और यकीनन आप कर चुके हैं क्योंकि हमने बहुत ही तसल्ली से काफ़ी खुले वक़्त में इसको समझा है, और हर 1 हफ़्ते में हमारे पास सिर्फ़ चंद आयत यानी कुरान मजीद का आधा सफ़ा होता था। सिर्फ़ 2 इशारों के नाम हमने पूरे 1 हफ़्ते में याद करने होते थे, लिहाज़ा हमने बहुत आसानी से उनको याद किया है। अब आपने जो दोहराई आपकी रह गई है, आपने वो देखनी है कि इन लफ्ज़ों के टुकड़े एक-एक लफ्ज़ के कितने होते हैं। फिर इनमें कोई भी लफ्ज़ जो है वो ग्रामेटिकली क्या है, ठीक है? इस्म है, फ़िल है, हर्फ़ है, अगर इस्म है तो क्या वो वाहिद है, या जमा है, मुज़क्कर है, या मुअन्नस है, ऐसी कैटेगरीज़ हो सकती हैं। या अगर वो फ़ेल है तो फ़ेल में वो मादी है, मुदारे है, अम्र है, क्या है, ठीक है? और इसी तरह से अगर वो मादी है तो फिर वो क्या हाज़िर है, यानी आप सामने वाले की बात कर रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं, या किसी गायब शख्स की कर रहे हैं। वो वाहिद है या जमा है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होंगी, और जो आपने पहचान की है आप उनको भी दोहरा लें तो बहुत अच्छी बात है, ताकि प्रॉपर जो है कोर्स आपको अंडरस्टैंड हो। और ये देख सकते हैं आप सफ़ा नंबर 6 पर ये 4 इशारे हैं, अभी दोहरा लीजिए इनको। हिदायत और नतीजा, बनी इसराइल को दावत, नेक काम करो, उस दिन से डरो। और इनको शॉर्ट वर्ड्स में देख लें, हिदायत, बनी इसराइल, नेक काम, उस दिन। अल्हम्दुलिल्लाह। पेपर नंबर 7 पर जब हम आते हैं तो आयात मुबारका नंबर 49 एंड 50 हम समझते हैं 7A में, यानी पहले हिस्से में, जिसका नाम है फ़िरौन से निजात। उसके बाद आयात 51, 52, 53 समझते हैं इशारे से। कौन से इशारे से? 40 रातें, ठीक है? और उसके बाद हम चलते हैं 7C यानी थर्ड पोर्शन पर इस सफ़े के, और उसका नाम है बछड़ा और तौबा, जिसमें एक आयत मुबारका नंबर 54 डिस्कस हुई है। इसके बाद सफ़ा नंबर 7 का आखिरी हिस्सा यानी 7D, दिखाओ अल्लाह को, और इसमें 55, 56 और 57 को हमने अंडरस्टैंड किया। आप देख सकते हैं कि सफ़ा नंबर 7 में 4 इशारात, फ़िरौन से नजात, 40 रातें, बछड़ा और तौबा, दिखाओ अल्लाह को। इतना शॉर्ट नेम अगर आप दोहराना चाहें तो कर सकते हैं। फ़िरौन, 40, बछड़ा, दिखाओ अल्लाह को, ठीक है? तो ये नामों के साथ आयात की पहचान याद करना बहुत आसान होता है। अल्हम्दुलिल्लाह। सफ़ा मुबारका नंबर 8 में जो इशारात हैं उनको देख लेते हैं हम। बस्ती में दाखिला, तो ये 57 सॉरी 58, 59 आयात हैं इसमें। इसी तरह 8B सफ़ा नंबर 8 दूसरा हिस्सा, इसमें पानी की दुआ इशारे का नाम है, और एक आयत मुबारका 60 हम समझते हैं। 8C का नाम है खाने का मुतालबा, उसमें भी हमने एक आयत मुबारका 61 को आधा समझा है। इसी तरह सफ़ा 8 का आखिरी इशारा है सज़ा, जिसमें 61 वाली आयत पूरी हो जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर हम इसको दोहराते हैं इशारों को, तो सफ़ा नंबर 8 के 4 इशारे, बस्ती में दाखिला, पानी की दुआ, खाने का मुतालबा, सज़ा, ठीक है? और शॉर्ट वर्ड्स बस्ती, पानी, खाना, सज़ा। उम्मीद है आप मेरे साथ दोहराते जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। सफ़ा नंबर 9 आयत 62, 9A का नाम है आम कायदा, 9B तूर का वादा, जिसमें 2 आयत हैं 63, 64। उसके बाद हफ्ते के मुजरिम 65 और 66। उसके बाद बकरा का हिस्सा, जिसमें 67, 68 और 69 आयत को हमने अंडरस्टैंड किया। और अगर इसी तरह हम हाथ के इशारों पर समझें, सफ़ा नंबर 9 आम कायदा, तूर का वादा, हफ्ते के मुजरिम, बकरा का किस्सा। शॉर्ट
कायदा, वादा, हफ्ता, बकरा। ठीक हो गया? अल्हम्दुलिल्लाह। आखिरी सफ़ा मुबारका कोर्स 3 का 10वां सफ़ा है, जिसमें मामूल के मुताबिक 4 इशारे हैं और पहला है तीसरा सवाल। आयात हैं इसमें 70, 71, उसके बाद कौन कातिल 72, 73 और 10 सी है सख्त दिल। एक आयत है इसमें, आयत नंबर 74। इसी तरह कलाम तब्दील इसमें है 75 एंड 76। अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये हमारा टारगेट था QC3 का, और अगर हम इनको भी दोहराएं अपने हाथ पर तो ये हमारा सफ़ा नंबर 10 बनता है कुरान का। तीसरा सवाल कौन कातिल, सख्त दिल, कलाम तब्दील। शॉर्ट नेम्स अगर हम देखें, सवाल, कातिल, दिल, तब्दील। अल्हम्दुलिल्लाह। तो माय डियरेस्ट सिस्टर्स, इन रूटीन तो मैं अगर आपको बताऊं तो जब रिवीजन करवाई जाती है सीनियर अल-फलाह की टीचर्स की तरफ से भी, तो नॉर्मली या तो ये है कि हम इनको एक-एक लफ्ज़ को उस तरह से पढ़ें जैसे हमने पढ़ा था पहली बार इन चैप्टर्स को, तो वो ज़ाहिर है बहुत टाइम टेकिंग भी है। लेकिन वो उसी तरह से होगा जिस तरह से हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है? उसमें कोई ऐसी तब्दीली नहीं होगी क्योंकि अब हम एक ही तरह से कुरान को समझ रहे हैं, ठीक है? उसके बाद हर सफ़े में से कुछ वाहिद जमा आते हैं जो आपकी बुक में मौजूद हैं। हर चैप्टर के आखिर में 2, 3, 4 और कुछ अफ़आल होते हैं जिनकी 6 चाबियाँ दोहराई जाती हैं। तो ये सब हमने डिटेल चैप्टर्स में पढ़ लिया था। अब दोहराई में अगर इनको दोहरा लिया जाए तो दोहराया जा भी सकता है, लेकिन ऐसा सच उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको उसको डिटेल में देखना है तो आपको उनके चैप्टर्स ही देखने चाहिए। रिवीजन में अक्सर ऐसा होता है सीनियर टीचर्स की तरफ से भी कि QC3 का जो ये कुरानिक पोर्शन है ये दोहराया नहीं जाता, क्योंकि वो यही होता है कि कॉन्सेप्ट तो एक जैसे हैं, दोहराई की क्या ज़रूरत है। सो ग्रामर की दोहराई की जाती है, लेकिन हमने फिर भी इसको स्मार्टली देख लिया है, और मैं एंड में फिर कहूँगी कि ये जितने भी अल्फाज़ कुरानी आयात हैं, इनका लफ्ज़ी तर्जुमा, इनके टुकड़ों को समझना, कितने टुकड़े होते हैं और उन टुकड़ों की ग्रामर में पोज़ीशन क्या है, इस्म है, फ़ेल है, हर्फ़ है, और वो सब चीज़ें जो मैं अभी आपको शुरू में बता रही थी। तो अकॉर्डिंगली आपको लफ्ज़ की पहचान होनी चाहिए, और ये सब आपको समझाया गया, ठीक है? इसकी प्रैक्टिस करें, और कोई क्वेश्चन हो तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान का जो हमारा पोर्शन था उसको हमने देखा है, और माय डियरेस्ट सिस्टर्स, एक रीज़न प्रिसाइज़्ड वे में रिवीजन कराने की, शॉर्ट वे में, कम से कम वक़्त में, ये है क्योंकि डिटेल में तो आपने इसको बहुत पढ़ा है, ठीक है? और कोर्स 1 की जब बात होती है, दोहराई होती है, तो चीज़ों की बात और है कि उसमें एक-एक कॉन्सेप्ट को समझना है। इसमें कॉन्सेप्ट एक ही तरह से चल रहे हैं, सिर्फ़ उनकी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। तो अगर मैं रिवीजन टाइम में भी उतना ही टाइम लगाऊँ, तो आपके ज़हन में चीज़ें उसी तरह कन्फ्यूजन में रहेंगी। सो अगर मैं चीज़ों को शॉर्ट करके बताऊँ, तो आपको रिवीजन का फ़ायदा है। अगर मैं वही सब समझा दूँ, जो आपने चैप्टर में स्टडी किया था, एक-एक चीज़ डिटेल में, तो आपका उतना ही टाइम चला जाएगा और आपको लगेगा कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। तो वो कहते हैं ना, समंदर को कूज़े में बंद करने वाली बात, या आई डोंट नो दरिया को करते हैं कूज़े में बंद या समंदर को, यानी ज़्यादा चीज़ को शॉर्ट करके, प्रिसाइज़ करके बताना, ताकि आपको चीज़ें आसान लगें। ये मकसद है रिवीजन का। इसी अंदाज़ से हम टेबल्स की दोहराई भी करेंगे आज, ग्रामर के पोर्शन में भी, और आपने ये करना होगा कि जब आप इसकी रिकॉर्डिंग देखें, तैयारी के मूड में हो, तो आप जो टेबल मैं पढ़ा रही हूँ, आप उस अपनी जगह पर उसको मेरे साथ मेरी एक्सप्लेनेशन के साथ रिवाइज़ करें, वीडियो को पॉज़ करके, पूरा टेबल याद करके फिर आगे जाएँ, ठीक है? लेकिन रिवीजन को हम प्रिसाइज़ली करेंगे। आगे बढ़ते हैं। सलासी मज़ीद फ़ी अफ़ाल इस कोर्स की ख़ासियत है, स्पेशल चीज़ है, जैसा कि हम जानते हैं। सॉरी, कुरान में टोटल 78,000 अल्फ़ाज़ हैं तकरीबन, जिनमें से इस्म हैं, फ़ेल भी हैं, हर्फ़ भी हैं, और उनकी डेफ़िनेशन हम अच्छे से समझते हैं। फ़ेल जो हैं वो हम, क्योंकि हमारे लिए बड़ा चैलेंज है, इस्म और हर्फ़ तो सिंपल होते हैं, उसमें कोई ऐसी तब्दीलियाँ नहीं होती जिनको बहुत ज़्यादा हमें टाइम देना पड़े। तो असल चैलेंज हमारा अफ़आल हैं, जो कि हमने कोर्स 1 में शुरू कर दिए थे, ठीक है? और कोर्स 1 में पढ़ते हुए हम सब जानते हैं कि हमने जो चीज़ें पढ़ी थी उनमें, ख़ास तौर पर अगर आप देखें, तो ये हमारा QC 1 का पोर्शन था, ठीक है? QC 1, जिसमें हमने ये सेहतमंद अफ़आल पढ़े थे, यानी कुरान खोलोगे तो अल्लाह की मदद आएगी, वरना मार पड़ेगी, इसलिए सुन लो। बिलतरतीब फतह, नसरा, दरबा, समिआ।
तो यहाँ से हमारी कहानी शुरू हुई थी अफ़आल की, ठीक है? और इससे भी पहले जो चीज़ हमने पढ़ी थी वो था फ़अला, यानी ऐसी शेप जिसमें हमने बाकी टेबल्स बनाने हैं, यानी फ़ा कलिमा, आइन कलिमा, लाम कलिमा। अब ये जो था ना बेसिक चीज़ थी ये। इसके बाद हमने इसी में एडजस्टमेंट करके ये 4 बाब बनाए। पहला फ़तहा जिसका शॉर्ट नेम है क्या शॉर्ट नेम है इसका? फ़ा, राइट? फ़ा की आधी शक्ल लिखी जाती है। इसी तरह से दूसरा जो ग्रुप है उसका ग्रुप लीडर है नसरा, शॉर्ट नेम उसका लिखा जाता है नून। तीसरा है दौराबा, ठीक है? शॉर्ट नेम में ज़ाद की आधी शक्ल बनाई जाती है और चौथा है सामिया, सीन की जो है वो आधी शक्ल बनाई जाती है, राइट? तो ये हैं वो 4, ठीक है ना? और ये हैं सेहतमंद अफ़आल और ये वो बाब हैं, बाब कहते हैं दरवाज़े को या इनको कोई शेप कह सकते हैं मतलब पैटर्न कह सकते हैं 4 तरह का, 4 अंदाज़ के टेबल्स आते हैं। लिहाज़ा ये 4 बेसिक्स हैं जिनको याद करना ज़रूरी है, फिर इनके ग्रुप में बहुत सारे टेबल ऐड होंगे। हमने टोटल 11 क्यूसी 1 में पढ़े थे, ठीक है? और उसके बाद जब हम क्यूसी 2 में आए तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये पोर्शन आ गया क्यूसी 2 का। इसमें बताया गया कि कोई ऐसे फ़ेल भी होते हैं जो सेहतमंद नहीं होते बल्कि कमज़ोर होते हैं, ये बात हमें कोर्स 2 में पता चली थी। और फिर हमने वहबा, वअदा, क़ाला, ज़ादा, दआ, हदा पढ़े और भी बहुत से पढ़े, ठीक है ना? शाअ, रदिया, हमज़ा वाले हमने वहाँ पर अफ़आल पढ़े जैसे आप देख रहे हैं अमरा, सअला, क़रअ। फिर हमने पढ़े ज़न्ना, ज़ल्ला यकसा हरूफ वाले अफ़आल। तो हमने इस तरह से अफ़आल स्टडी किए थे, ठीक है ना? और उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो नया टारगेट आया है क्यूसी 3 में वो क्या है? उसमें बताया गया है कि अब तक जो भी फ़ेल आपने पढ़े हैं वो 3 हरूफ में आपको नज़र आएँ। चाहे वो सेहतमंद थे, चाहे वो कमज़ोर थे, चाहे वो हमज़ा वाले थे, चाहे वो यकसा हरूफ वाले थे, लेकिन वो सारे अफ़आल 3 हरूफ से बने थे। नसरा, वहब, वअदा, क़ाला, ज़न्ना, ज़ल्ला वो सब। कोर्स 3 में जो ख़ास बात बताई गई, वो थी मज़ीद फ़ी। क्या थी वो? मज़ीद फ़ी, यानी वो जो 3 आप पढ़ते आ रहे हैं ना कोर्स 1 और 2 में, उसमें मज़ीद भी कुछ अगर आ जाए, मज़ीद का मतलब होता है मज़ीद, इज़ाफ़ी, है ना? एडिशनल और फ़ी का मतलब होता है उसमें, आप जानते हैं, यानी उस 3 में मज़ीद कुछ ऐड हो रहा है। तो जिस फ़ेल के 3 हरूफ में यानी माज़ी की चाबी में ज़्यादा हरूफ आए, उसे कहा जाता है मज़ीद फ़ी, ज़्यादा किया गया उसमें, ठीक है? ओके, आगे बढ़ते हैं और उसको देखते हैं मज़ीद। ये देखें, उर्दू में मज़ीद फ़ी जो है ना, वो असल अल्फ़ाज़ का रंग और है और ज़ायद हरूफ को लाल रंग दिया गया है, ये समझाने के लिए। ये देखें, जैसे हम कहते हैं उर्दू में खाया, उससे एक लेवल आगे हम कहते हैं खिलाया, फिर हम कहते हैं खिलवाया किसी से, है ना? तो आप देख रहे हैं कि बात खाने की हो रही है लेकिन फिर वो उसकी पोज़ीशन कैसे-कैसे काम की बदलती जा रही है। तो आप देख रहे हैं ना कैसे खाया के आगे लाम ऐड हो गया तो खिलाया बन गया, फिर लाम, वाव, अलिफ, या ऐड हुआ, अलिफ ऐड हुआ तो खिलवाया बन गया। तो इस तरह से इज़ाफ़ी हरूफ आने से काम की, लफ्ज़ की नोयत बदल रही है। बिल्कुल इसी तरह से जैसे पिया, पिलाया, पिलवाया, गिरा, गिराया, गिरवाया। तो इसी तरह से ये उर्दू ज़ुबान है, तो ये हम जो सीख रहे हैं वो अरबी ज़ुबान है। उसमें भी ऐसी तब्दीलियाँ हैं जिनको मज़ीद फ़ी कहते हैं, ठीक है ना? तो आप देखेंगे कि अरबी ज़ुबान में बहुत सारे मज़ीद फ़ी अफ़आल हैं। पहले हम 5 किस्म के पढ़ेंगे, उसके बाद हम मज़ीद 3 पढ़ेंगे, टोटल 8 इस कोर्स में पढ़ेंगे। तो पहले 5 जो हम पढ़ेंगे ना वो कुरान में 8200 बार आते हैं, यानी हर लाइन में तकरीबन 1 बार। तो ये बड़ी कामयाबी की बात है कि हम हर लाइन में आने वाले एक लफ्ज़ को समझ रहे हैं, बहुत बड़ी कामयाबी है। अच्छा ये देखें ये, ये है फ़अला, फ़अला, फ़अला लिखा हुआ है। फ़अला क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि सिस्टर्स यहाँ पर बात हो रही है फ़ा कलिमा की। अगर आप देखें फ़ा, आइन और लाम, फ़ा, आइन और लाम। तो ये जो फ़ा कलिमा, आइन कलिमा, लाम कलिमा है, ये आपको बताया गया है कि बेस है, पैटर्न जो असल शेप है ना, वो यहाँ से शुरू हो रही है, ठीक है ना? यानी अब आपने जो भी फ़ेल बनाने हैं, जिस भी कैटेगरी से सेहतमंद, कमज़ोर, यकसा वाले,
हों या हमजा वाले हों, वो इसी में से इसी के अंदर तब्दीलियाँ करके आ रहे हैं। यानी कुछ ना कुछ फ़ा की जगह आता है, कुछ आइन की जगह, कुछ लाम की जगह। वो होता है रूट लेटर। फिर उसमें नोयत के एतबार से तब्दीलियाँ होती हैं, ठीक है? तो फ़ा, आइन, लाम इससे बनता है फ़अला। इससे हमने ऑलरेडी कोर्स 1 में क्या-क्या पढ़ा है, हमने अभी मैं आपको दिखा भी रही थी, हमने पढ़ा है अम, लेट मी जस्ट टेल यू लाइक दैट। जी, तो हमने कोर्स 1 में फ़ा कलिमा, आइन कलिमा, लाम कलिमा से जो पहला सेट पढ़ा था वो था फ़तहा, यानी शॉर्ट नेम उसका फ़ा है जिसमें फ़तहा, जअला, फ़अला सब हमने पढ़े थे। दूसरा हमने पढ़ा था नसरा जिसके शॉर्ट नेम नून हम लिखते हैं, ठीक है? और नसरा में टोटल 4 अफ़आल थे, नसरा, अबदा, खलका, ज़करा। उसके बाद जो 4th सेट था, ज़ौद था शॉर्ट नेम यानी ज़ौरबा। उसमें हमने सिर्फ़ एक ज़ौरबा ही पढ़ा था। फिर हमने कोर्स 1 में पढ़ा था अ, सामिया, तो सीन उसका शॉर्ट नेम है और इसके हमने 3 अफ़आल पढ़े थे सामिया, अलिमा, आमिला, राइट? ये सारे के सारे फ़ा, आइन, लाम कलिमा पर हमने पढ़े थे और ये 4 बाब हैं जो हमने सीखे थे। अब आप देख रहे हैं कि कोर्स 3 में जो मज़ीद फ़ी अफ़आल आ रहे हैं, उनमें हमें नए बाब मिल रहे हैं। फ़तह, नसरा, ज़रबा, समिअ तो हैं, अब नए हमें जो बाब मिल रहे हैं वो क्या हैं? उसमें क्या हो रहा है, ये फ़तह, नसरा, ज़रबा जो थे ना, इसमें तो सब चीज़ें फ़ा, आइन, लाम के अंदर एडजस्ट हो गई थी। फ़ा की जगह जैसे अगर फ़तह है, तो फ़ा की जगह फ़ा आया, आइन की जगह ता, लाम की जगह हा, फ़तह। नसरा है तो फ़ा की जगह नून, आइन की जगह स्वाद, लाम की जगह रा। ठीक है, इसी तरह ज़रबा और सामिया में। लेकिन क्योंकि कोर्स 3 में मज़ीद फ़ी हैं, लिहाज़ा इन फ़ा, आइन और लाम में कुछ मज़ीद भी ऐड होगा, ठीक है? क्योंकि ये अलग एक अलग बात ही ये बताई जा रही है कि इसमें कुछ ऐड होना है। लिहाज़ा आप यहाँ देख सकते हैं, फ़अला में एक आइन ऐड हुआ है, ये जो आपको शद नज़र आ रहा है ना, शद जिस चीज़ पर आ जाए, अरबी में जिस हर्फ पर समझो कि वो 2 हैं, ये याद रखिएगा। तो आइन पे शद है तो इसका मतलब है कि आइन 2 है, यानी फ़ा, आइन, आइन और लाम। तो एक आइन यहाँ पर एडिशनल है, आप देख सकते हो और इसको ऐसे कर देते हैं हम, ताकि आपको पता चल जाए ग्रीन कलर से, ठीक है? ये इज़ाफ़ी है यानी मज़ीद फ़ी है। फ़अला में एक आइन मज़ीद फ़ी हो गई तो बन गया फ़अला, राइट? उसके बाद फ़अला में एक अलिफ़ ऐड हुआ तो बन गया फ़ाअला, ये एक अलग पैटर्न है, अलग बाब है। इसी तरह फ़अला, फ़ा कलिमा, आइन कलिमा, लाम कलिमा में शुरू में एक हमज़ा ऐड करके उन्होंने बना दिया इसको, अरबी ज़ुबान में क्या बनता है लफ़्ज़ अफ़अला, ठीक है? इसी तरह आप उसके आगे देखें 4th नंबर पर फ़अला में एक हमज़ा ऐड कर दिया शुरू में और एक ता ऐड कर दिया फ़ा कलिमा के बाद, तो बन गया इफ़्ताअला, ये एक और कलिमा है, एक और बाब है। इसी तरह फ़ा, आइन, लाम में हमज़ा, सीन और ता को ऐड कर दिया, सो ये बन गया इस्तफ़अला। अब एक चीज़ हमारी बहुत अच्छे से डिस्कस हुई थी कि ठीक है, समझ में आता है कि इस तरह के बाब बन रहे हैं, लेकिन पहले इस तरह के जो बाब हैं, अबवाब हैं, पैटर्न हैं, उनके हमें पूरे टेबल पढ़ने चाहिए ना, जैसे हमने पढ़ा था फ़अला, फ़अलू, फ़अलत, फ़अलतु, उसने किया, उन सब ने किया, आपने किया, मैंने किया, इस तरह से पूरे टेबल हमने पढ़े थे। फिर हमने उनके पैटर्न में फ़तह, नसरा, ज़रबा, समिअ सीखा था, तो यहाँ भी तो हमें सीखने चाहिए। तो माय डियरेस्ट सिस्टर्स इसका जवाब ये है कि ये जो आपको पैटर्न नज़र आ रहे हैं ना फ़अला, अफ़अला, इफ़्तअला, इस्तफ़अला, ये असल में कोई लफ़्ज़ एक्सिस्ट नहीं करते। बात समझ लें, असल में ये कोई लफ़्ज़ नहीं है। फ़अला तो एक पूरा लफ़्ज़ है जो कुरान में आता है, उसका मानी भी है, लेकिन उस फ़अला की हेल्प से आपको आसान तरीके से समझाने के लिए बाकी अबवाब को भी वही पैटर्न दिया गया है, फ़ा कलिमा, आइन कलिमा, लाम कलिमा का। लेकिन असल में ये जो फ़अला, अफ़अला, इफ़्तअला, इस्तफ़अला ये कोई लफ़्ज़ एक्सिस्ट नहीं करते। लेकिन एक पैटर्न के तौर पर इन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है? ना इनके कोई मानी है, ना ये कुरान में इस्तेमाल होते हैं। और अगर फिर भी हम कहें कि नहीं, हम फिर भी अपनी आसानी के लिए इनको याद करना चाहते हैं, तो भी अरबी में भी अगर हम इसको करें, तो हमें जितना आसान लग रहा है उतना आसान नहीं होगा। क्योंकि आवाज़ें बहुत करीब-करीब मिलती-जुलती हैं।
जब हम ये सारे टेबल्स पढ़ेंगे, फ़अला, फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतु, फ़अलतुम, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर अगला फ़अला है, उसमें कोई तब्दीली ख़ास फ़ील ही नहीं हो रही। फ़अला, फ़अलू। तो आप देख रहे हैं ना कि ये बहुत बोलने में, साउंड में भी बहुत ही मामूली सी तब्दीली है, तो इसको उल्टा याद करना मुश्किल भी है। तो ये इस हवाले से क्लियर भी नहीं होगा। हाँ, हम अपने पैटर्न के तौर पे ज़हन में रख सकते हैं, वो एक अलग चीज़ है। ठीक है? तो ये रीज़न है जिसकी वजह से इन अबवाब के फ़ा कलिमा, आइन कलिमा, लाम कलिमा के साथ पूरे टेबल कोर्स में नहीं दिए गए, बल्कि वो लफ्ज़ दिए गए जो कि इनसे बनने वाले पहले लफ्ज़ कंसीडर किए गए हैं इस कोर्स में। जैसे फ़अला से एक ख़ास लफ्ज़ दे दिया गया जो असल में कुरान में है भी और उसका मानी भी है। तो ताकि उसका फ़ायदा भी हो, अलग से उसकी पहचान भी हो और उसको आसानी से याद भी किया जाए। जैसे यहाँ हम देखते हैं अ, फ़अला से हमें जो मिला है वो क्या है? फ़अला से मिला है, यू कैन सी हियर, ठीक है? ये है जनाब फ़अला, उससे बना अल्लमा। आप देख रहे होंगे एक ही स्लाइड पे मैं बहुत टाइम लगा रही हूँ, बट डोंट वरी, मैं टेबल्स को एक-एक टेबल को पढ़कर टाइम नहीं लगाऊँगी। मैं बिल्कुल कॉन्सेप्ट पे बात करूँगी क्योंकि प्रैक्टिस आपको खुद करनी ही है, वो आप खुद करेंगे। फ़अला से लफ्ज़ हमें दे दिया इस कोर्स ने अल्लमा। फ़अला से जो लफ्ज़ हमें दे दिया, वो है फ़ा की जगह आ गया हा और अला की जगह आ गया साबा, तो बन गया फ़अला से हासबा। राइट? तो हम इस बाब के तौर पर इसको इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये पूरे लफ्ज़ हैं। इसके बाद जितने भी फिर इस पैटर्न पर आने वाले अल्फ़ाज़, अफ़आल होंगे, वो उनका बॉस हम इसको समझेंगे। जैसे हम बाकी सबके लिए फ़तह, नसरा को बॉस बनाते हैं ना, फिर हमने कोर्स 2 में कोड सीखे थे कमज़ोर अफ़आल के साउंड समझने के लिए। तो अब जो बाब हैं वो हम इनको समझेंगे। मतलब प्रैक्टिस इनसे करेंगे। इसी तरह अफ़अला जो है, उसके पैटर्न पर हमारे पास है, you can see this, ये बनता है हमज़ा से असलमा, जैसे अफ़अला, सेम है आप देख रहे हैं। इसी तरह जो इफ़्तअला है, उस पर बनता है, you can see this, इफ़ की जगह इस, सॉरी ये आई थिंक मैंने ऊपर लिख दिया है, इसको हम ठीक कर लेते हैं अभी। You can see this, मैं इसको आपको दोबारा बताती हूँ। इफ़्तअला से बनता है जनाब, इफ़, उप्स इसको दोबारा से ट्राई कर लेते हैं हम एक बार राइट करने के लिए। ये इस तरह से है। जैसे कि आप देख रहे हो, इफ़्तअला, उस तरह से लफ्ज़ बनता है इख्तलफ़ा, ठीक हो गया? अब आ गया उसके बाद जो है हमारे पास इस्तफ़अला। तो इस्तफ़अला भी क्योंकि कोई लफ्ज़ नहीं है तो प्रॉपर एक लफ्ज़ दे दिया गया बाब के लिए और उसका नाम है इस्तग़फ़रा। यू कैन से दिस, इस्तग़फ़रा। ये देखिए, इस्तग़फ़रा। तो आप देख रहे हैं, फ़अला से हमें क्या लफ्ज़ दिया? फ़अला पैटर्न ने पढ़ने के लिए, याद करने के लिए, जिसको हम नेक्स्ट टेबल्स के लिए बॉस बनाएँगे। मज़ीद फ़ी का पहला वाला बाब, वो है अल्लमा। फ़अला से बन गया हासबा।
अफ़अला से हमें मिला लफ्ज़ अस्लमा, इफ्तअला से हमें लफ्ज़ मिला इख्तलफ़ा, इस्तफ़अला से इस्तग़फ़रा। तो ये है वो पूरी गेम जिसके ज़रिए हम फिर आगे मज़ीद फ़ी अफ़आल के पैटर्न पर और अफ़आल सीखेंगे। पहले हमें ये 5 बताए गए हैं, ठीक है? अम, आई होप इट्स क्लियर नाउ। आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या बताया हुआ है हमें इसी से रिलेवेंट। जी, तो ये है वो सब जो मैंने अभी आपको टाइप करके दिखाए हैं यहाँ पर। तो राइट करके तो यहाँ क्या है? अल्लमा, ठीक है? ये इशारा है, मादी का पहला सीगा है। हसबा, अस्लमा, इख्तलफा, इस्तग़फ़रा और इनके मसदर दिए गए हैं साथ ही, यानी अल्लमा से तालीम, हसबा से मुहासबा, अस्लमा से इस्लाम, इख्तलफा से इख्तिलाफ, इस्तग़फ़रा से इस्तिग़फ़ार। और इसके लिए मज़ीद फ़ी अफ़आल में मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये एक और भी आसानी है कि शुरू में ही हमें मस्दर भी बता दिया जाता है ना, मस्दर। इस्मुल फ़ाइल, इस्मुल मफ़ऊल और मस्दर होता है ना, तो शुरू में ही मस्दर बता दिया जाता है तो हमें बड़ी आसानी होती है टेबल याद करने में भी। और मस्दर का सीक्वेंस याद करने के लिए एक जुमला दिया गया है, जैसा कोर्स 1 और 2 के जुमले थे, अबवाब के साथ, अफ़आल के साथ। तो यहाँ पर क्या है? तालीम और मुहासबा इस्लाम में बड़ी अहमियत है। इख्तिलाफ मत कीजिए, इस्तिग़फ़ार कीजिए। ठीक है? ओके और ये देखें, ये 2 इशारे भी दे दिए गए हैं यानी ये जो रेड कलर में आपको अबवाब नज़र आ रहे हैं ना अफ़आल का जो वर्ड्स दिए गए हैं, पहला सीगा माज़ी का, इसका इशारा बता दिया गया है। ठीक है? माज़ी का पहला सीगा ये इशारा होता है। ठीक है? इसी तरह यहाँ आपको मस्दर के इशारे की भी हिंट दे दी गई है। तालीम, मुहासबा, इस्लाम, इख्तिलाफ, इस्तिग़फ़ार। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है? सो अब हम आते हैं अगले 3 अबवाब की तरफ। पहले 5 की बात तो मैंने आपसे कर ली। बिल्कुल वैसे ही अगर फ़ा, आइन, लाम पर हम बात करें तो हमें इस कोर्स में टोटल 8 क्योंकि सिखाए गए हैं। तो अगले जो 3 हैं वो कौन-से हैं उनको भी हम अभी देख लेते हैं। जी, तो यहाँ पर दिया गया है फ़अला से यू कैन सी हियर दिया गया है तफ़अला, ठीक है? तो इसमें एक तो ता जो है ये मज़ीद फ़ी है, यानी मज़ीद ऐड हुई है और एक आइन, आइन पहले से और एक आइन ऐड हुआ है, क्योंकि आइन पे शद है ना तो 2 आइन आ रहे हैं इसमें, ता, फ़ा, आइन, आइन, लाम। एक ता और एक आइन, वो इसमें मज़ीद फ़ी हैं, यानी फ़ा, आइन, लाम कलिमा में ऐड हुए हैं। कैसे? इस फ़ा से पहले एक ता ऐड हुआ है और इस आइन के साथ एक आइन ऐड हुआ, तो बन गया तफ़अला। राइट? इसी तरह फ़ा आइन लाम में अगर शुरू में ता ऐड कर दिया जाए और फिर आइन के बाद सॉरी फ़ा के बाद अलिफ लगा दिया जाए, तो बनता है तफ़ाअला। आप यहाँ देख भी रहे हैं, देखिए ता एडिशनल ऐड हुआ है और अलिफ। इसी तरह से फ़ा आइन लाम कलिमा में अगर शुरू में हमज़ा कर दिया जाए और फ़ा के बाद ता कर दिया जाए, तो एक और बन रहा है जिसको कहा जा रहा है इफ़्ताला। ठीक हो गया? अब वही बात कि तफ़ाअला, इफ़्तअला ये कोई असल लफ्ज़ है नहीं, सिर्फ़ पैटर्न के तौर पर बनाए गए हैं हमारी आसानी के लिए, हमें एक पैटर्न देने के लिए फ़ा, आइन, लाम कलिमा की हेल्प से, तो इसमें हमारी आसानी है, हमारा फ़ायदा है। लेकिन क्योंकि ये असल में कोई लफ्ज़ नहीं है जिसके हम इनका टेबल पढ़ते नहीं हैं, बल्कि इनकी जगह जो पहला टेबल हम याद करते हैं, उसी को बाब हम कहते हैं। उसी के पैटर्न से फिर हम आगे दूसरे जो है वो समझेंगे अफ़आल। अब देखते हैं कि इनके पैटर्न पर क्या है। आप देख रहे हैं यहाँ पर तफ़अला लिखा हुआ है, तो तफ़अला की जगह जो इस्तेमाल होता है सिस्टर्स वो है तदब्बरा, तफ़अला, तदब्बरा, ठीक है? जब भी तदब्बर आएगा या इसी साउंड इसी वज़न पे कोई और टेबल तो हम समझ जाएँगे कि वो तफ़अला वाला पैटर्न है ये, ठीक है? इसी तरह तफ़अला जो है उसकी जगह हम इस्तेमाल करते हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर अभी, ये है जनाब तदारसा यानी तफ़अला
तदारसा, आप देख रहे हैं आवाजें एक जैसी है ना। और उसके बाद इफ्ताला है तो वहां पर इस्तेमाल होता है इन कलबा। ठीक है, ये है दरअसल कहानी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और मजीद इनको देखते हैं, इनके मस्तर भी देखते हैं इंशाअल्लाह। जी, तो ये अभी मैंने आपको टाइप करके दिखाए हैं। तदब्बरा, तदारसा, इनकलबा। इनके मस्दर क्या है? तदब्बुर, तदारुस, इनकलाब। याद रखने के लिए जुमला क्या है? तदब्बुर और तदारुस कीजिए ताकि अल्लाह की जानिब बेहतर हो इनकलाब। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये थी हमारी मजीद फी अफ़ाल के 8 बाब जो कि हम कोर्स 3 में पढ़ रहे हैं। लेकिन ये जो आपके सामने इस वक्त स्लाइड है ना, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड। अगर आप बात करें ना अपनी बुक की भी, तो ये देखिए, ये आपकी किसी 3 की बुक है, इसके अगर बैक साइड पे देखे ना तो आपको यही टेबल नजर भी आएगा। ठीक है, ये देखिए ये सारा। तो इससे आपको जो अगर आपको लगता है ना कि बहुत ज्यादा टेबल्स हैं, मेन बड़े वाले टेबल्स भी चलो 6 कीज तो हैं ही हैं, लेकिन बड़े वाले टेबल्स भी काफी ज्यादा हैं। तो जब आप बुक के बैक साइड पर देखेंगे ना टाइटल पेज और इस टेबल को देखेंगे तो आपको लगेगा इतने भी ज्यादा नहीं है। और सीक्वेंस जब समझ आता है, चीजें प्रिसाइज होती हैं तो और भी आसान लगती हैं। तो ये सब वहां मौजूद है। आप ये देख सकते हैं अभी जो हमने प्रैक्टिस की है ना, वो सारे क्या थे? वो ये थे सारे के सारे, ये वाले। यहाँ देख सकते हैं ये सारे हमने अभी थोड़ी देर पहले ये 8 के 8 गौर से देखे हैं कि ये असल में आ कहाँ से रहे हैं, ये कौन से भाव हैं। मैं आपको बताया ये फा आइन लाम के वजन पर किस तरह से पैटर्न आता है, उस पैटर्न पर फिर इनको मेन बॉस फेल बनाया गया, पहला वाला फेल बनाया गया है ना। और गेम अभी यहाँ पर मुकम्मल नहीं होती, बल्कि ये क्योंकि सेहतमंद है ना, तो इसी कोर्स में फिर हम इन्हीं के पैटर्न पर आने वाले कमजोर फेल भी पढ़ते हैं। जैसे कि हमने कोर्स 1 में सेहतमंद फेल पढ़े थे, फतह, नसरा, ज़रबा, समिया, और उन्हीं के पैटर्न पर आने वाले कमजोर अफ़ाल हमने कोर्स 2 में पढ़े थे। कोर्स 3 में इसी तरह नए हम 8 अबवाब पढ़ रहे हैं और उन पर उनके पैटर्न पर आने वाले जो कमजोर फेल हम पढ़ रहे हैं, वो यहाँ हमारे सामने है। जैसे एक उनमें से हम देखते हैं वल्ला है, ठीक है? एक हम देखते हैं नादा है, एक हम देखते हैं अकामा है, एक अलका है, राइट? एक जो है वो हमारे पास अदुल्ला भी है, हमारे पास इहतदा भी है, हमारे पास इस्तकामा भी है, हमारे पास इत्तका भी है। और इसके बाद हमजा वाले देखे जाए तो उनमें आमना, अता, ये मेन टेबल्स हैं जो हमने कमजोर और हमजा वाली कैटेगरी में, और फिर एक जो है वो यकसा हरूफ वाला है, ये अदल्ला, ये हमने कोर्स 3 में पढ़े हैं। समझ आ रहा होगा आपको कि जिस अंदाज में हमने कोर्स 1 में सेहतमंद पढ़े, कोर्स 2 में कमजोर भी पढ़े, हमजा वाले भी और यकसा भी। किनके पैटर्न पर? नसरा, फतह, नसरा, दरबा, समिया। तो कोर्स 3 में जब हम आए तो हमें नए, वो वहां 4 बाब हमने पढ़े थे कोर्स 1 में, कोर्स 3 में 8 बाब दिए गए। अल्लमा, हसबा, अस्लमा, इख्तलफा, इस्तगफरा, तदब्बरा, तदारसा, इनकलबा। और उस पर आने वाले चंद कमजोर फेल, हमजा वाले और यकसा हरूफ वाले फेल हम देख रहे हैं। तो ये देखा जाए तो कोई ऐसे ऐसी बड़ी तब्दीली नहीं है कि इससे हम परेशान हो जाए। ठीक है, नई चीज है और नई चीज तो होगी। अगर हम नया कोर्स पढ़ेंगे उसमें पुरानी चीजें ही हो तो नए कोर्स का क्या फायदा? नई चीजें है, नया कोर्स है तो उसमें नया तो होगा ना कुछ। ठीक है, तो ये है वो सब अल्फाज जो हमें सीखने हैं इंशाल्लाह ताला। और आप जानते हैं कि अगर वल्ला आ रहा है इस तरह से, अगर हम देखें जैसे मैं आपको एरो से बता रही हूँ, तो अल्लमा के वजन पर आ रहा है वल्ला, कमजोर फेल है ये, राइट? फिर हसबा के पैटर्न पर आ रहा है नादा, अस्लमा के पैटर्न पर अकामा, अलका, और यकसा हरूफ वाला फेल अज़ल्ला। एक तरफा के पैटर्न पर इत्तका, इहतदा, इस्तगफरा के पैटर्न पर इस्तकामा, राइट? तो इस तरह से अगर हम इनको देखते हैं तो हमें वही बात है कि साउंड सेम नहीं होती, हालांकि है तो बाब एक ही। अब वो साउंड की तब्दीली क्या है, वो आपको हम हर लेसन में हर हफ्ते जो 2 टेबल कम से कम बताए जाते थे उसमें समझाई गई है। ठीक है ना? फिर भी अपनी तसल्ली के लिए देखना चाहें तो आप वहां से थोड़ी सी रिकॉर्डिंग निकाल कर
चंद मिनट की देख भी सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं कोर्स 2 से कि जब कोई कमज़ोर फ़ेल होता है तो उसमें कमज़ोर हुरूफ के आने जाने की वज़ह से और असली हालत कभी अलिफ वाव या की मौजूद होती है, कभी बदली हुई हालत अलिफ की शक्ल में होती है। तो उनकी तब्दीलियों की वज़ह से वो एज़ इट इज़ सेहतमंद फ़ेल जैसी आवाज़ नहीं दे रहा होता। लेकिन होता वो उसी ग्रुप में है। जैसे नसरा से हमने ज़न्ना पढ़ा था, है ना? तो इस तरह से यहाँ भी वही गेम है। अल्लावा के पैटर्न पर वल्ला आ रहा है। अब वो वल्ला बना कैसे है? ठीक है? ऐसे बनेगा वल्लया, अल्लमा और फिर वो उससे वल्लाह बन गया। ये पूरी जो गेम है ये थोड़ी लाइटली कहीं-कहीं समझाई भी गई है ताकि हमारा ज़हन सुकून में रहे कि ये टेबल्स कैसे बनते हैं और उसके लिए आप अपनी वीडियोज़ देख सकते हैं। अभी आई जस्ट वांट टू टेल कि अभी रात के आज जो डेट है वो है जनाब 20th जनवरी और अभी रात के 12 बज रहे हैं। मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ। आई एम जस्ट टेलिंग यू ताकि थोड़ी कम्फर्ट हमारी हो क्योंकि ये रिकॉर्डिंग है आपके लिए और इसमें हम ब्रेक नहीं कर रहे तो मैंने सोचा चलिए मैं ये बात आपसे शेयर कर लूँ। अल्हम्दुलिल्लाह और एक्साइटेड भी हूँ कि आपका कोर्स मुकम्मल हो रहा है और कोशिश कर रही हूँ कि कॉन्सेप्चुअल चीज़ें आपको बता दूँ और फिर आप टेबल्स वगैरह की प्रैक्टिस तो आप खुद कर लेंगे, ठीक है? सो एनीवेज़ मैंने आपको मुतारिफ करा दिए 8 नए बाब, 4 बाब आपको कोर्स 1 में बताए थे और उन पर उनके पैटर्न पर आने वाले कमज़ोर, यकसा और सेहतमंद हमज़ा वाले अफ़आल कोर्स 2 में। अब आपको कोर्स 3 में रिवाइज़ करवानी हूँ 8 नए बाब और उनके पैटर्न पर आने वाले कुछ कमज़ोर फ़ेल, कुछ हमज़ा वाले और एक यकसा हर्फ वाला। फिर से मैंने इसको दोहराई कर दिया है। आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं मज़ीद ये देखिए, इनकी भी वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि ये 9000 बार कुरान में आए हैं। अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हम कि ये तो लफ्ज़ हैं, बस हम कुरानी आयतें पढ़ रहे हैं काफ़ी है, नहीं। एक-एक लफ्ज़ अगर आप देखो, उसका स्ट्रक्चर समझेंगे तो बात पूरी समझ में आएगी और ये अल्फ़ाज़ इनके पैटर्न पर आने वाले 9000 बार आते हैं। तो अगर हम 9000 समझ रहे हैं अपनी थोड़ी-सी एफ़र्ट से, तो कितनी बेहतरीन बात है। यानी जो सेहतमंद फ़ेल है, मज़ीद फ़ी के वो 4500 टाइम्स आए हैं और जो बाकी आप यहाँ देख रहे हैं वो 4500 टाइम्स आए हैं। कुल मिलाकर 9 बनते हैं 9000 ठीक है? ओके, तो अब ये देखिए, सबसे पहले अगर हम सेहतमंद अफ़आल देखें जो हमने पढ़े थे, तो उसमें पहला है अल्लमा, किस पैटर्न पर आया है? फ़अला के पैटर्न पर, ठीक है? सो ये देखिए, ये है जनाब, आप अगर इसको देखते हैं तो जी, तो ये आपके सामने है जनाब हलीमा, आप इसको देख रहे हैं, ठीक है? और आलिमा का मानी ज़रा बहुत ध्यान से देखिए, हलीमा का मानी है उसने जाना। ये लफ्ज़ हमने कोर्स 1 में तसल्ली से पढ़ लिया था, ठीक है? और यहाँ पर इसके अंदर जो ऐड हो रहा है, वो क्या है? यहाँ आप देखिए, इसमें क्योंकि शद आया ना, तो पता चल रहा है कि मज़ीद ऐड क्या हुआ है, यानी आइन लाम मीम में एक लाम और ऐड किया है इस लाम के साथ। राइट? तो ये बन गया अल्लमा और ये कौन से उससे आ रहा है फ़ा कलिमा आइन कलिमा लाम कलिमा के जो बाब है, उनमें से ये किस पर आ रहा है? अल्लमा ये आ रहा है फ़अला पर, फ़अला, अल्लमा, ठीक हो गया? और इसमें आप देख रहे हैं कि दरमियान में तशदीद आ गई। आगे बढ़ते हैं और हम मज़ीद देखते हैं आगे इसका टेबल। ये देखिए, आपके सामने है इस टाइम अल्लमा का टेबल और इसमें हमने देखा था किस तरीके से इसको सिंपली हमने अंडरस्टैंड भी किया और अगर हम इसको प्रैक्टिस करते हैं 6 चाबियों को, जबकि आपको पूरा टेबल याद करना है, ठीक है? तो कैसे होगा? अल्लमा, युअल्लिमु, अल्लिम, मुअल्लिमुन, मुअल्लमुन, तालीमुन, राइट? इसमें आसान बात ये है कोर्स 3 में कि इनके फ़ाइल, मफ़ऊल और मस्दर जो हैं वो बहुत ही आसान है। इस्मुल फ़ाइल, इस्मुल मफ़ऊल और मस्दर। यानी काम करने वाला, जिस पर काम से असर पड़ रहा है और काम का नाम या काम करना। तो ये बहुत ही आसान है और दूसरा ये कि आपको पता है कि मुअन्नस कैसे बनता है, ये रूल आप पहले से जानते हैं। सो
आप इनको प्रैक्टिस करें और यहाँ मेरी वीडियो को पॉज़ करें। जब ये टेबल याद हो जाए तो आप आगे बढ़ें, ठीक है? सो ये चाबियाँ ये हैं जो मैं आपको अभी दोहराई करवा चुकी हूँ। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो इस तरह अल्लमा ऐसे बहुत से लफ्ज़ यहाँ से हम ढूँढ सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कज़्ज़बा, नज़्ज़ला, ये अल्लमा भी आ गया यहाँ पर, बश्शरा आ गया, बय्यना आप देख रहे हो, बद्दला, सर्रफ़ा, क़त्तअ, नब्बअ, फ़ज्जरा, सब्बहा, यहाँ पर अज़्ज़बा, सद्दक़ा, ढेर सारे लफ्ज़ हैं, माशाअल्लाह। आप सिर्फ़ अल्लमा याद कर लो, आपको इतने ज़्यादा आ जाएँगे। तो देखिए ये मेहनत आपकी ज़ाया नहीं जाएगी। कितनी बेहतरीन बात है, इतनी आसानी से जो है वो आपको सिर्फ़ एक टेबल याद करने से इतने टेबल अगर आ जाएँ, तो वो ज़ाहिर है कितने फ़ायदे की बात है, ठीक है? ओके जी। अगला जो हमारे पास फ़ेल मौजूद है वो है हासबा, ये आप देख रहे हैं, राइट? और इसको हम देख लेते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है? हसबा में अगर आप देखें जैसे आलिमा में आइन, लाम, मीम जो हैं वो रूट लेटर्स थे। तो यहाँ जो उनसे हमारे पास रूट लेटर्स हैं हासिबा में वो कौन से हैं? सिंपल पता चल रहा है हा, सीन और बा। ये हो गए हमारे रूट लेटर्स, ठीक है? और इसका सॉरी पिछले अल्लमा में हमने बात नहीं की थी कोड की। आइन, लाम उसका कोड होता है। हसब में अगर हम बात करें हसीबा ये लफ्ज़ है हसीबा, ऐसे फिर बनता है हसबा भी उसने सोचा हसीबा होता है, हसबा उसने हिसाब किया और इससे अगर इसमें एक ये अलिफ ऐड हो रहा है हा के बाद, यानी फा कलिमा के बाद, तो बन रहा है हासबा, उसने हिसाब लिया। तो सिस्टर्स ये पता चल रहा है कि रूट लेटर चाहे सबका सेम है, इन तीनों का रूट लेटर हा, सीन, बा है, जो मैंने आपको अभी बताया। उसके बावजूद मानी कितने फ़र्क हैं। तो ये ऐसा होता है। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि रूट लेटर एक हो तो सबका मानी सेम हो। कइयों के सेम चलते हैं, कइयों के बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं, हम यहाँ देख सकते हैं। ठीक है ना? तो ये ख़ासतौर से पता चल रहा है कि असल में ये बनता है कहाँ से? फ़अला से। फ़अला के पैटर्न पर आ रहा है ये। ठीक हो गया? आगे बढ़ते हैं हम। ओके, जी। तो यहाँ पर अगर हम इसको देखें, तो इसकी 6 चाबियाँ तो ये हैं हासबा उसने हिसाब लिया, युहासिबु वो हिसाब लेता है, हासिब हिसाब ले, मुहासिबुन हिसाब लेने वाला, मुहासबुन जिसका हिसाब लिया जाए, मुहासबतुन हिसाब लेना। हासबा जो है मुज़क्कर है, उसने हिसाब लिया और हासबा के साथ अगर हम ता लगा दें आखिर में जिस्म के साथ मुअन्नस बनता है जैसे हासबा से हासबत उस औरत ने हिसाब लिया। इसी तरह युहासिबु वाली वाला जो टेबल है इसमें मुअन्नस बनता है तो हासिबु यानी थर्ड सीगा, थर्ड लफ्ज़ तो हासिबु को एज़ इट इज़ आप मुअन्नस बना दें, वही होता है हमेशा, ठीक है ना? और फिर अम्र कैसे बना ये सारे रूल्स आपने कोर्स 3 में डिटेल में स्टडी किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप हासबा याद कर लेंगे तो आपको कुरान के बेशतर अल्फाज़ आ जाएँगे। जैसे देखिए, यहाँ आप देखें हासबा, बारका, क़ातला यहाँ है जादला हाजरा, आक़बा, नफ़क़ा, जाहदा, सारअ, हाफ़ज़ा देखिए ढेर लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है? देखिए कितनी बड़ी कामयाबी है ये, अल्हम्दुलिल्लाह। आगे हम बात करते हैं अगले फ़ेल की और वो क्या है? वो है जनाब अस्लमा, ठीक है? तो अगर हम अस्लमा को समझते हैं, तो ये कहाँ से आया है सिस्टर्स? ये आया है जनाब सालिमा से, राइट? सालिमा का मतलब होता है वो सलामत हुआ। इसके रूट लेटर्स हैं सीन, लाम और मीम। सीन, लाम और मीम से ही असलामा बन रहा है, लेकिन उसमें मज़ीद ऐड क्या हुआ है? हमज़ा। बाकी सारा वही है, सीन, लाम, मीम। हमज़ा उसमें मज़ीद आया है, इसलिए ये बन गया सलीमा से मज़ीद फ़ी बना है असलामा, क्योंकि उसमें मज़ीद ऐड हो गया है, मज़ीद उसमें आ गया है अ, हमज़ा, मज़ीद फ़ी है हमज़ा, ठीक है? और सलीमा वो सलामत हुआ, असलमा उसने फरमाबरदारी की, सलामती दी। तो इस तरह से इनके मानी में जो थोड़ी बहुत तब्दीली आती है, वो भी आप देख रहे हैं, ठीक है? और इसी तरह से अगर हम असलमा की मज़ीद बात करें, तो ये फ़, आइन, लाम कलिमा के मुताबिक ये बनता है अफ़अला, उसके पैटर्न पर आ रहा है असलमा।
राइट। और इसका भी अगर हमने कोड समझना हो तो इसका कोड जो है वो हम ये ज़हन में रखेंगे। हमज़ा और सीन अगर लिखा हुआ आ रहा है कहीं शॉर्ट तो आप समझ जाएँ कि अस्लमा के टेबल की बात हो रही है, राइट? ओके। जी, तो ये देखें हमारे सामने हमारा जो टेबल है वो मौजूद है। अगर हम 6 चाबियाँ दोहरा लें इसकी भी, अस्लमा उसने फर्माबरदारी की, अस्लिमु वो फर्मा उसने अ, अस्लमा उसने फर्माबरदारी की, युस्लिमु वो फर्माबरदारी करता है, अस्लिम तू फर्माबरदारी कर, मुस्लिमुन फर्माबरदारी करने वाला, मुस्लमुन फर्माबरदारी जिसकी की जाए, अ, इस्लामुन फर्माबरदारी करना। और मुअन्नस किस तरह से है? हुआ अस्लमा या अस्लमत, राइट? हुआ युस्लिमु या तुस्लिमु। तो मुज़क्कर मुअन्नस को हम इस तरह से प्रैक्टिस मज़ीद कर सकते हैं, ठीक है? ये देखें यहाँ पर चाबियाँ भी दे दी गई हैं, बता दिया गया है कि किस तरह से मुँह लगाकर अस्लमा पर और लाम के नीचे ज़ेर लगाकर और ज़बर लगाकर हम फ़ाइल और मफ़ूल बना रहे हैं। तो ये सारी डिटेल्स हमने माशाअल्लाह स्टडी भी की हुई हैं। तो अगर हम अस्लमा पढ़ लेते हैं तो उसके पैटर्न पर हमें अरसला, अखरजा, आप यहाँ देख रहे हैं अजरमा, अम, अशरका, अहसना, बहुत सारे लफ्ज़ आते हैं। ये तो सेहतमंद बता रही हूँ, अभी इसमें तो कमज़ोर भी बहुत सारे अफ़आल हैं जो अस्लमा के पैटर्न पर आते हैं, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह अगर हम आगे देखते हैं, तो अस्लमा के बाद जो हमारे पास हम बाब प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो है इख्तलफ़ा। यू कैन सी दिस, ठीक है? और ये इख्तलफ़ा कहाँ से आ रहा है? आप इसको देखें, ये आ रहा है खलफ़ा से, ठीक है? कहाँ से आ रहा है? खलफ़ा। खलफ़ा का मतलब होता है वो पीछे आया या वो जानशीन हुआ। कहते हैं ना अपने कुछ लोग अपने पीछे लोग दूसरों को जानशीन बना देते हैं, अपनी जगह दे देते हैं, है ना? तो वो पीछे आया या जानशीन हुआ ये होता है खलफ़ा, ठीक है? और इसमें रूट लेटर्स कौन से हैं? अभी हम उनको देख लेते हैं। ख़ा, लाम और फ़ा जो हैं वो हैं रूट लेटर्स, ठीक है? ख़ा, लाम और फ़ा। इसी तीनों से एक तलफ़ा बन रहा है, लेकिन उसमें मज़ीद क्या आया है? एक हमज़ा है और एक ख़ा और लाम के दरमियान में ता आया, यानी फ़ा कलिमा और आइन कलिमा के दरमियान। तो बन गया खलफ़ा से इख्तलफ़ा, यानी उसने इख्तलाफ किया। तो आप देखिए कितना बड़ा फ़र्क है। वो पीछे आया या जानशीन हुआ और उसने इख्तलाफ किया। बिल्कुल मुतज़ाद उल्ट मानी लग रहे हैं इनके, ठीक है? इससे पता चलता है कि रूट लेटर सेम होने से का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि जो कोई भी जो और फ़ेल बनेगा वो सेम मानों का होगा, ठीक है ना? ये देखें, आप देख रहे हैं कि किस तरह से हम इतने सारे टेबल्स अभी तक प्रैक्टिस कर चुके हैं। और अगर हम इख्तलाफ़ा को देखते हैं तो इख्तलाफ़ा का मतलब है उसने इख्तलाफ किया, यख्तलिफ़ु वो इख्तलाफ करता है, इख्तलिफ़ तो इख्तलाफ कर, मुख्तलिफ़ुन इख्तलाफ करने वाला, मुख्तलफ़ुन जिस पे इख्तलाफ किया जाए, इख्तिलाफ़ुन इख्तलाफ करना। हुआ इख्तलफ़ा उस मर्द ने इख्तलाफ किया या इख्तलफ़त उस एक औरत ने इख्तलाफ किया। हुआ यख्तलिफ़ु या तख्तलिफ़, यानी वो मर्द इख्तलाफ करता है, वो औरत इख्तलाफ करती है। और आप यहाँ मेरी वीडियो को पॉज़ करके ज़रूर साथ-साथ ही पूरा टेबल याद करते जाएँ, ताकि आपको क्विज़ में जो है वो बहुत ही आसानी हो। ठीक है? तो अगर आप इसको याद कर लेंगे तो इस तरह आपको इख्तलफ़ा के पैटर्न पर इत्तख़ज़ा, इख्तलफ़ा भी आ रहा है। इब्तग़ा ये कमज़ोर अफ़आल हैं, इसी से बनने वाले। इत्तक़ा सेहतमंद है, इख्तलता, इत्तबअ, इस तरह बहुत सारे हैं। वो हमें आ जाएँगे इंशाअल्लाह, बहुत बड़ा फ़ायदा है ये। आगे अगर हम देखते हैं तो हमारे पास है इस्तग़फ़रा, ठीक है? और इस्तग़फ़रा की अगर हम प्रैक्टिस देखते हैं तो ये बन रहा है जनाब ग़फ़रा से, ठीक है? ग़फ़रा में इट्स वेरी सिंपल कि हमारे पास 3 रूट लेटर्स हैं, ग़ाइन, फ़ा और रा। अब ये ग़फ़रा का मानी है उसने माफ़ किया, है ना? ग़फ़रा, ग़ाइन फ़ा रा। अब ग़ाइन फ़ा रा से जो लफ़्ज़ बन रहा है मज़ीद फ़ी का वो है इस्तग़फ़रा, जिसमें 3 लेटर्स मज़ीद हैं, वो हैं हमज़ा, सीन और ता। और उससे बन गया इस्तग़फ़रा, मानी हो गया उसने बख्शिश
मांगी। और इसका अगर हमें इसका भी अगर हमें रूट जो है वो कोड देखना हो तो वो भी नॉर्मली इस तरह से ही लिखा जाता है। ठीक हो गया? ओके। तो हम देखते हैं कि इससे बनने वाले जो टेबल है उसकी 6 चाबियाँ मतलब हमारे सामने हैं। इस्तग़फ़रा उसने मग़फ़िरत माँगी, यस्तग़फ़िरु वो मग़फ़िरत माँगता है, इस्तग़फ़िर तो मग़फ़िरत माँग, मुस्तग़फ़िरुन मग़फ़िरत माँगने वाला, मुस्तग़फ़रुन जिससे मग़फ़िरत माँगी जाए, इस्तिग़फ़ार मग़फ़िरत माँगना, ठीक है? हुवा इस्तग़फ़रा या इस्तग़फ़रत, हुवा यस्तग़फ़िरु या तस्तग़फ़िरु, ठीक हो गया? आगे बढ़ते हैं हम। ये देखें और इस तरह हम इस्तग़फ़रा, इस्तकबरा, इस्तज़अफ़ा ढेर सारे अल्फ़ाज़ आप देख रहे हैं। आप सिर्फ़ एक टेबल प्रैक्टिस करोगे तो आपको इतने ढेर सारे जो हैं वो ऑटोमैटिकली आ जाएँगे, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हम आते हैं आगे 5th नंबर पर वो है इस्तग़फ़रा के बाद तदब्बरा, ठीक है? तो तदब्बरा को भी अब ज़रा देख लेते हैं। ये दबरा से बना है, दबरा वो पीछे मुड़ा या भागा, ठीक है? और इसके रूट लेटर्स हमें साफ पता चल रहे हैं, दाल, बा और रा हैं, राइट? इसी से दाल, बा और रा में उन्होंने शुरू में ता ऐड कर दिया, आप यहाँ देख रहे हैं और बा के साथ एक और बा ऐड कर दिया है, तो बन गया तदब्बरा, ठीक है? उसका मानी क्या हो गया? उसने गौर व फ़िक्र किया, ये मानी बन गया इसका। इसकी प्रैक्टिस अगर हम देखें, ये देखिए, तदब्बरा और वो बता रहे हैं कि इसका अम्र जो है वो कैसे बनेगा, तदब्बर बनेगा, राइट? और इसी तरह फ़ाइल मफ़ूल कैसे बनेगा? मुतदब्बिरुन, मुतदब्बरुन, ठीक है? फिर तदब्बुरुन, तो ये हिंट्स यहाँ पर दी जा रही हैं। एनीवेज़ अगर हम इसको थोड़ा-सा इसकी प्रैक्टिस देखें एंड डेफिनिटली यू हैव टू लर्न कंप्लीट टेबल, लेकिन अगर अभी मैं आपके साथ थोड़ा प्रैक्टिस करूँ तो तदब्बरा उसने गौर किया, ठीक है? यतदब्बरु वो गौर करता है, तदब्बर तो गौर कर, मुतदब्बिरुन, मुतदब्बरुन और तदब्बुरुन। हुवा तदब्बरा, हिया तदब्बरत। हुवा यतदब्बरु, हिया ततदब्बरु, राइट? अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए तज़क्करा, तरब्बसा, तक़ब्बला, तदर्रअ, तक़ल्लबा, तबय्यना ये सारे लफ्ज़ हमें इंशाअल्लाह आ जाएँगे, अगर हम इसी तरह से समझते रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद हमारे पास है तदारसा और इनक़लबा। तदारसा को अगर हम देखें तो दाल, रा, सीन 3 रूट लेटर्स हैं। उसने पढ़ा बन इससे बनता है। अब इसमें मज़ीद फ़ी कौन-कौन से आए हैं? शुरू में ता लगा दिए, रा के बाद रा से पहले दाल के बाद अलिफ लगा दिए, तो बन गया तदारसा। दरसा से तदारसा। उसने आपस में पढ़ा, ठीक हो गया? ये हो गया इसका मज़ीद फ़ी फ़ेल और इसमें अगर हम देखते हैं तो ये आता है तफ़ाअला से, फ़ा आइन लाम कलिमा से हमने पढ़ा था ना, तफ़ाअला से तदारसा हमें मिला है और इसका अगर हम देखना चाहें जिसको कहते हैं कोड, क्योंकि इसके पैटर्न पर और बहुत सारे टेबल्स आने हैं, तो वो ये होगा। शॉर्ट अगर आपको ता, दाल और अलिफ नज़र आ रहा है, तो समझ जाएँ कि किसकी बात हो रही है, तदाबरा की, ठीक है? तो ये इसका रूट लेटर है। कुरान करीम में क्योंकि जो तदारसा है ना ये लफ्ज़ नहीं है, ठीक है? लेकिन हमने इसको कोर्स में इसलिए शामिल किया है क्योंकि मुस्लिम की जो है वो हदीस है जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो लोग भी अल्लाह के घरों में से किसी घर में जमा होकर ये जो है ना ये हदीस मुबारका है, जो अगर हम इसको यहाँ पर देखें तो ये जी सिस्टर जस्ट गिव मी अ फ्यू सेकंड्स मैं अभी आपको बताती हूँ।
Okay, sisters. So आई थिंक आपको मेरी आवाज शायद नहीं आ रही थी। उम्मीद है कि अब आपको आ रही होगी। इशू आ रहा था इसमें। उम्मीद है कि अब आपको आवाज आ रही है, या मे बी आपको पहले भी आवाज आ रही थी, आई डोंट नो। एनीवेज, जी, तो 4 फ़ज़ीलतों का ज़िक्र जो है वो हो रहा है। कि सकीनत नाज़िल होती है, सुकून नाज़िल होता है, ठीक है? रहमत ढाँक लेती है, फ़रिश्ते घेर लेते हैं और अल्लाह ताला उनका ज़िक्र आसमानों में करता है। कौन? यतदारसूना, जो एक-दूसरे को पढ़ाते हैं, कहीं भी किसी भी घर में कहीं जमा होकर इल्म देते हैं दुरुस्त बात का, सुभान अल्लाह। तो ये देखिए वैल्यू है ना इस लफ्ज़ की, हम इसको प्रैक्टिस में कर भी रहे हैं, ठीक है? एनीवेज़, तो क्योंकि ये हदीस में भी बहरहाल इस्तेमाल हुआ है। तो क्या है ये लफ्ज़ क्या बनता है? तदारसा, उसने पढ़ा, यतदारसु वो पढ़ता है, आपस में पढ़ता है, तदारस आपस में पढ़, मुतदारिसुन आपस में पढ़ने वाला, मुतदारसुन जिसको आपस में पढ़ा जाए और तदारुसुन आपस में पढ़ना। हुआ तदारसा या तदारसत, हुआ यतदारसु या ततदारसु, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। तो इससे भी तसअलु, तक़ाबला, ताआवना, काफ़ी सारे देखिए आप अल्फ़ाज़ जो हैं वो बन रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। इनक़लबा की अगर हम बात करें सिस्टर्स, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ क़लबा आपको नज़र आ रहा है यकीनन, क़लबा, जिसमें कि साफ़ पता चल रहा है कि रूट लेटर्स क़ाफ़ है, लाम है और बा है। इन 3 रूट लेटर्स में मज़ीद उन्होंने ऐड कर दिए हैं ये अलिफ़ और नून, और इनके ऐड करने की वज़ह से बन गया इनक़लबा। क़लबा का मानी था वो उल्टा, वो पलटा, वो लौटा, यानी वापस लौटा, रिटर्न होना ना, टर्न बैक होना। और इनक़लबा का मतलब है वो लौटा, वो पलटा, वो फिर गया। तो ये मानी दोनों के मिलते-जुलते हैं, ठीक है? ओके। और इसका भी अगर बाब देखा जाए फ़ा, आइन, लाम कलिमा से, तो वो बनता है इनक़लबा है ना, तो वो बनता है इनफ़अला, राइट? और अगर कोड हम इसका देखेंगे बाद में कभी भी, तो वो हमें कुछ इस तरह से नज़र आएगा, अलिफ़, नून और क़ाफ़ की आधी शक्ल, ठीक है? जब भी ये आए तो समझ जाएँ कि ये इनक़लबा की बात हो रही है, इनक़लबा का कोड दिया गया, राइट? अब अगर हम इनक़लबा के टेबल को देखते हैं, इनक़लबा वो लौटा, यंक़लिबु वो लौटता है, इनक़लिब तू लौट, मुंक़लिबुन लौटने वाला, मुंक़लबुन जिससे लौटा जाए, इनक़िलाब लौटना, इनक़िलाब आना, है ना? और हुआ इनक़लबा या इनक़लबत, हुआ यंक़लिबु या तंक़लिबु। सिस्टर्स एक बात याद रखें, टेबल जो भी आप याद करते हैं ना, ये इस तरह से याद किया करें कि आपको अगर अरबी में पढ़ने हो तो भी पढ़ने आएँ, और अगर आपको हर लफ्ज़ के साथ उर्दू तर्जुमा करना हो तो भी पढ़ना आना चाहिए, ठीक है? ये दोनों तरीके जो हैं वो गाइड किए जाते हैं सीनियर्स की तरफ से कि एक अच्छे स्टूडेंट को, एक अच्छे टीचर को आनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस पैटर्न पर हम इन तलक़ा, इन बाअसा, इन बअजसा, इन फ़तरा, ठीक है? बहुत सारे पढ़ते हैं और फिर कमज़ोर अफ़आल भी पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने सेहतमंद अफ़आल पढ़ लिए हैं, नए जो 8 बाब हैं उनके। अब हम जो कुछ कमज़ोर अफ़आल हैं उनको पढ़ते हैं। मैं फिर रिपीट करूँगी, कमज़ोर फ़ेल क्योंकि कमज़ोर हैं, उसमें कमज़ोर हुरूफ़ के उतार-चढ़ाव, आने-जाने, तब्दीलियों की वज़ह से उसकी साउंड सेम टू सेम इससे मैच नहीं करेगी। उसकी थोड़ी-सी एक्सप्लेनेशन कई-कई जगहों पर जितनी ज़रूरत थी कोर्स में वो दी भी गई है, लेकिन वो दी गई है आपके लेसन में। अभी हम एक-एक की बात करेंगे तो वो तो बहुत घंटों पे बात चली जाएगी। तो आप अगर उसको देखना चाहें तो वहाँ देख सकते हैं। सिंपली आप ये देख लें कि अल्लमा के पैटर्न पर कमज़ोर फ़ेल आ रहा है। वल्ला, जिसकी वल्ला अलम, जिसकी जो थी ना साउंड वो इस तरह से है बेसिकली अल्लमा, वल्लया, लेकिन आखिर में कमज़ोर हर्फ है, तो उसकी तब्दीली और फिर जो है कुछ तब्दीलियाँ जो आपको बताई भी गई हैं, उसके मुताबिक वल्ला बन जाता है, ठीक है ना? ये जो या के ऊपर ज़बर था, वो वापस सेहतमंद फ़ेल हर्फ के ऊपर यानी लाम के ऊपर आ गया, और वो जो ज़बर था वो
दो जबर होने की वजह से खड़ी जबर हो गया, ठीक है, और फिर वो बन गया वल्ला। तो इस तरह की तब्दीलियां ही बाकी सबके साथ भी हुई हैं। अभी हम इनको जनरली देखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। फिर वही बताया जा रहा है कि ये पूरा आपको याद करना है, क्योंकि सेहतमंद और कमजोर मिलाकर 9000 बार कुरान में आए हैं। ये देखें, यानी अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो भी 4500 बार कुरान में आए हैं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज कोर्स 2 में जो हमने पढ़ी थी, हदा या हदी का टेबल था, और कोर्स 3 में ये हमारे टेबल बहुत काम आ रहा है। जब भी हम मजीद फी अफ़आल के वाले जो कमजोर फेल हैं वो पढ़ रहे हैं, मजीद फी कमजोर फेल, उनके लिए हदा वाला टेबल की हमें जरूरत पड़ रही है और हमें फायदा हो रहा है, खास तौर पे इन हिस्सों के लिए। हदा के बाद जैसे हदाऊ है, हदू नहीं है। उसकी रीजन बताई थी आपको। अगर आखिर में अलिफ साउंड कर रहा हो, जैसे हदा आ का साउंड है, तो फिर जब उसकी जमा बनती है ना, तो उसमें दाल पर पेश नहीं बल्कि जबर आता है, हदा से हदाऊ। तो यही तब्दीली आपको आगे मजीद फी के कमजोर अफाल में नजर आएगी। इसी तरह आखिर में जो है वो हदा से हदत बन जाता है, यानी खड़ी जबर फिर से जबर में तब्दील हो जाता है और आगे ता आ जाता है। इसी तरह यहदी से यहदूना बन रहा है। अब यहाँ तो हदाऊ था, दाल पे जबर था, जबकि मुदारे में दाल पे पेश है। क्यों? क्योंकि इसके वाहिद के आखिर में अलिफ साउंड नहीं कर रहा। अलिफ साउंड करे तो जबर आता है ना, यहदी, अलिफ साउंड नहीं कर रहा, ई की आवाज है, लिहाजा दाल पे पेश रहेगा, यादूना बनेगा। तो ये भी आप अभी मजीद फी के कमजोर अफाल में तब्दीली देखेंगे। इसी तरह हा दिन, तो यहाँ से भी आपको हेल्प मिल रही है माशाल्लाह। ठीक है, तो जैसे आपको बताया गया आलिमा से अल्लामा बना, तो वलिया से वल्ला, वल्ला या था लफ्ज, तो ये या वाला जबर भी यहाँ आया तो बन गया वल्ला। ठीक है ना, ठीक है ना, यहाँ पर हम जबर के साथ भी इसको पढ़ रहे हैं। सो एनीवेज, अगर इसको प्रैक्टिस करते हैं तो हम देखते हैं। अच्छा, हम एक चीज और भी यहाँ पर देख लेते हैं ना, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको साफ नजर आ रहा है कि ये रूट लेटर्स कौन से हैं। वाव लाम या, यहाँ पे भी वाव लाम या। सिर्फ एक चीज ये है कि इजाफा जो हुआ है ना, वो हुआ है एक लाम का, बस। बाकी वही वाव लाम या है। तो दूसरे वाले में वल्ला में वाव लाम लाम या है, बस ये फर्क है। और इसका जो कोड होगा वो भी इस तरह से होगा, वाव और लाम की आधी शक्ल और उसके ऊपर शत। सही है, जब भी ये आए आप समझ जाएं कि वल्ला की बात हो रही है, यानी मजीद फी का कमजोर फेल जो कि अल्लामा के पैटर्न पर आया था। ये बात आपने याद रखनी होगी। ठीक है, वल्ला उसने फेरा, युवल्ली वो फेरता है, वल्ली तो फेर, मुवल्लिन फेरने वाला, मुवल्लन जिससे फेरा जाए, तौलियतुन फेरना, हुवा वल्ला, हिया वल्लत, हुवा युवल्ली और हिया तुवल्ली। अल्हम्दुलिल्लाह, ये 6 चाबियां मौजूद भी हैं। और इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास कौन सा लफ्ज है, नादा। ये कहाँ से बन रहा है, ये देखिए, नादा कनेक्ट कर रहा है हासबा से, हासबा के पैटर्न पर। कैसे आ रहा है ये देखें, हसीबा से हासबा बना था, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा। तो नादिया से नादा बन रहा है। ठीक है ना, यू पीपल कैन सी दिस, नादा, राइट, नादिया से नादा। अब इसमें नून दाल और या रूट लेटर्स हैं, और नून दाल और या के अंदर अगर हमने ऐड कर दिया है एक, क्या ऐड कर दिया, अलिफ, कैन से दिस, फा और आइन कलमा के दरमियान में, तो बन गया नादा। दैट्स राइट, ये देखें। सो इसको जो है वो इस तरह से पढ़ेंगे, और अगर हमने इसका कोड देखना है तो आप देखेंगे नॉर्मली बस ये नून अलिफ ना अगर लिखा होगा तो आप समझ जाएंगे नादा के टेबल की बात हो रही है। अब हम इसकी प्रैक्टिस देख लेते हैं। जी, नादा उसने पुकारा, युनादी वो पुकारता है, नादी तू पुकार, मुनादिन पुकारने वाला, मुनादन जिसको पुकारा जाए, मुनादातुन पुकारना, हुआ नादा, हिया नादत, हुआ युनादी, हिया तुनादी। इस तरह से आप प्रैक्टिस करें इसको। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, नादा भी हमने पढ़ लिया है। अब नादा के बाद हमारे पास है आई बिलीव अकामा, ये आप देख रहे हैं यहाँ, असलामा के पैटर्न पर आ रहे हैं, असलामा अकामा।
ठीक है। अकामा का मतलब है उसने खड़ा किया या उसने कायम किया। ठीक है। जैसे सलीमा से अस्लामा बना था ना, उसी तरह से कामा से अकामा बन रहा है। अब आप यहाँ बहुत ध्यान से देख रहे होंगे यकीनन, कामा से पहले सिर्फ जो मजीद फी आया ना वो है हमजा। इस हमजा के 3 हर्फ वाला अच्छा भला फेल आ रहा था कामा। ठीक है। काफ, वाव और मीम इसके रूट लेटर्स हैं। यहाँ पर वाव है दरअसल। ठीक है। सो लेकिन उसमें जब एक हमजा ऐड हो गया, 3 में जब 3 से ज्यादा होते हैं तो फिर वो मजीद फी बन जाता है। ठीक है। और अकामा का मतलब है खड़ा किया। अब इसका जो कोड है वो भी आप अगर देखें कहीं पर हमजा और काफ अलिफ तो समझ जाएंगे ये अकामा का कोड है, और फिर इसके पैटर्न पर रो टेबल्स आते हैं। ठीक है। राइट। आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं अकामा के टेबल को। अकामा उसने कायम किया, युकीम वो कायम करता है, अकिम तो कायम कर, मुकीमुन कायम करने वाला, मुकामुन जिसको कायम किया जाए, इकामतुन कायम करना, हुआ अकामा या अकामत, हुआ युकीमु या तुकीमु। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह सिस्टर्स आप देखें, बस थोड़ा सा हमारा रह गई है प्रैक्टिस। अल का की बात हो रही है यहाँ पर। अब ये अस्लामा के पैटर्न पर आ रहे हैं ये भी। तो अगर हम इसको स्टडी करते हैं इस तरह से, अल का उसने डाला, ये लाकिया से मिला है। लफ्ज होता है ना मुलाकात, मिलना, तो लाकिया जो है वो उसका मतलब है वो मिला। राइट। और इसके रूट लेटर्स तो साफ हैं, लाम काफ और या, लेकिन इसके अंदर मजीद फी जो ऐड हुआ है वो है जनाब हमजा। ठीक है। और इसके ऐड होने से हो गया अल का। राइट। और इसका अगर कोड देखना हो तो वो आता है हमजा, लाम और काफ। ठीक है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं और इसके टेबल पे भी नजर डाल लेते हैं हम जरा। अलका उसने डाला, युल्की वो डालता है, अलकी तू डाल, मुल्किन डालने वाला, मुल्कन जिसको डाला जाए, इल्काउन डालना। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। ये 6 चाबियां भी मौजूद हैं इसकी अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद जो अगला टेबल प्रैक्टिस का हमारे पास है, वो है हमजा के साथ ये आमना जो आपको नजर आ रहा है। इसको हम जरा इस पे गौर कर लेते हैं कुछ। जी। तो ये जो आमना है इसका मतलब है वो ईमान लाया। जैसे सलीमा से असलमा बना, इसी तरह आमीना से बना आमना, और फिर उससे बन गया आमना, यानी ये हमजा और ये हमजा मिल गए ना, तो वो पूरा एक अलिफ खड़ी जबर के फॉर्म में आ गया। तो आ की बजाय आ हो गया और वो आमना बन गया। आमीना का मतलब था वो अमन में आया, उसने अमानत रखी, और हमजा मीम और नून थे उसमें। यहाँ क्या हुआ है, मजीद फी में क्या हुआ है, एक हमजा और ऐड हो गया, तो ये मजीद आ गया इसमें, है ना, जिसकी वजह से ये तब्दील हुआ और मतलब बन गया वो ईमान लाया। वो अमन में आया नहीं बल्कि वो ईमान लाया, ये हो गया इसका माना। आगे बढ़ते हैं और इसको देख लेते हैं। आमना वो ईमान लाया, युमिनु वो ईमान लाता है, आमिन तो ईमान ला, मुमिनुन ईमान लाने वाला, मुमनुन नथिंग, इसका कोई मान ही नहीं लिखा हुआ। ठीक है। और ईमानुन ईमान लाना। और फिर हम अगर इसको मुज़क्कर मुअन्नस इसके देखते हैं, अमूमन उनका वैसे मतलब है जिस पर ईमान लाया जाए। ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है। हुआ आमना या आमनत, हुआ युमिनु या तुमिनु। राइट। अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है अदुल्ला। अस्लामा के पैटर्न पर यकसा हरूफ वाला फेल। अदुल्ला उसने गुमराह किया। जैसे सलीमा से अस्लामा, उसी तरह अदुल्ला से अदुल्ला। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि दरअसल यकसा हरूफ वाले 3 लेटर्स हैं, द्वाद है, एक लाम है और एक लाम है, यानी लाम 2 है ना, शद से पता चल रहा है। तो द्वाद लाम लाम, अब इसमें उन्होंने एक हमजा ऐड कर दिया, यानी इसमें मजीद आ गया, जिसकी वजह से ये मजीद फी का फेल बन गया। राइट। और दुल्ला था वो गुमराह हुआ, अदुल्ला उसने गुमराह किया, और इसका जो रूट लेटर अगर हमने देखना हो तो वो भी सिंपल बनेगा हमजा और फिर
ज़ाद और लाम इस तरह से अगर आए तो समझ जाएं कि अज़ल्ला की बात हो रही है। ठीक है, ओके जी। अदल्ला उसने गुमराह किया, युदिल्लु वो गुमराह करता है, अदिल्ला तू गुमराह कर, मुदिल्लुन गुमराह करने वाला, मुदल्लुन जिसको गुमराह किया जाए, इदलालुन गुमराह करना। राइट, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत थोड़ा सा रह गया, ठीक है ना। अता, ये देख रहे हैं आप, आमना के साथ अता लिखा हुआ है आखिर में, हमजा वाला फेल है ये भी। इसकी प्रैक्टिस हम देख लेते हैं। आता लफ्ज है यहाँ पर, क्या लफ्ज है आप देख रहे हैं, आता यानी उसने दिया, ठीक है। और ये जैसे सलीमा से इस्लामा बनता है, ये अता से अता बना। अभी हमने आमना पढ़ा था ना, आमना, तो वो अमना से आगे बना था। तो बिल्कुल यहाँ पर अगर हम देखें, अता है ना, हमजा, ता और या, राइट। लेकिन उसके अंदर उन्होंने मजीद फी कर दिया एक हमजा को। तो जब एक हमजा दूसरे हमजा से मिला तो वो एक हमजा पर खड़ी ज़बर हो गया, ठीक है। तो बन गया आता, आता की जगह आता। इसका जो कोड है सिस्टर्स, वो भी ऐसे लिखा जाता है, यानी एक हमजा खड़ी ज़बर के साथ और फिर ता की आधी शक्ल, बल्कि उसके ऊपर एक ज़बर भी। इसका मतलब है आता, ठीक है। उसने दिया, यानी अता होता है वो आया वो लाया, और ये है उसने दिया। तो देखिए कितनी तब्दीली आ जाती है मजीद फी बन जाने से भी संभाव। आता उसने दिया, यूती वो देता है, आती तो दे, मुतिन देने वाला, मुतन जिसको दिया जाए, ईता उन देना, हुआ आता या आतत, हुआ युती या तुती, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद हम यहाँ देखते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है इहतदा। यहाँ देखिए, इहतदा उसने हिदायत पाई। ये हदा से आगे देखिए बन रहा है, हदा में है हा दाल, और क्या है आप देख सकते हैं, या। साफ पता चल रहा है हा दाल और या इसके रूट लेटर्स हैं। और इसमें क्या ऐड किया गया है जनाब, इसमें एक तो ये हमजा शुरू में आ गया है जेर के साथ, और एक ता इसके अंदर डाल दिया गया जिसकी वजह से बन गया इहतदा। हदा उसने हिदायत दी, इहतदा उसने हिदायत पाई, ठीक है। इसका जो रूट लेटर्स कोड है ना, अगर आपको यूज करना होगा अगले अफाल के लिए, तो ये होगा वो, ये ज़बर ज़ेर ना भी हो तो भी अगर इस तरह भी नज़र आए तो आप समझ जाएँ इह्तदा की बात हो रही है, ठीक है? इह्तदा उसने हिदायत पाई, याहतदी वो हिदायत पाता है, इह्तदी तो हिदायत पा, मुहतदिन हिदायत पाने वाला, नो वन इज़ ऑब्जेक्ट, इह्तिदाउन हिदायत पाना, हुआ इह्तदा या इह्तदत, हुआ यहतदी या तहतदी, ठीक है? उसके बाद आप देख रहे हैं इत्तका, इस्तकामा, बस ये 2 रह गए जिनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। इत्तका वो डरा, ये देखें, वक़ा का मतलब होता है उसने बचाया, ठीक है? यहाँ आप सब देख लें, और उसमें मज़ीद फ़ी हुए 2 हरूफ, एक हमज़ा मज़ीद आया, एक ता मज़ीद आया, तो वक़ा से बन गया औतक़ा, राइट? औतक़ा। अब ये कह रहे हैं कि यहाँ पर एक ता भी ऐड हो रहा है, ठीक है ना? और वैसे तो वाव, काफ, या रूट लेटर्स है ना, लेकिन उससे यहाँ पर वो कह रहे हैं एक ता भी ऐड क्योंकि हुआ है, ठीक है ना? तो वो इसको इब्तका के बजाय इत्तका पढ़ रहे हैं, यानी उसको वो ता में कन्वर्ट कर रहे हैं। रूट कमज़ोर फ़ेल को कमज़ोर हर्फ को इस्तेमाल यहाँ नहीं कर रहे, ठीक है? और फिर 2 ता जब इकट्ठी आई तो उन्होंने उसको शद दे दिया तो बन गया इत्तका, वो डरा, वो बचाया से बन गया वो डरा। इसकी भी हम प्रैक्टिस देख लेते हैं। इत्तका वो डरा, यत्तकी वो डरता है, इत्तकी तू डर, मुत्तकिन डरने वाला, मुत्तकन जिससे डरा जाए, इत्तिकाउन डरना, हुआ इत्तका या इत्तकत, हुआ यत्तकी या तत्तकी, ठीक है। लास्ट हमारे पास है इस्तिकामा। कामा का मतलब होता है वो खड़ा हुआ, इस्तिकामा होता है वो साबित कदम रहा, ठीक है। और ये भी कामा हमने अभी पढ़ा था, काफ वाव मीम इसके रूट लेटर्स हैं। अभी एक और लफ्ज भी हम इससे बना चुके हैं,
तो इस्तकामा वो साबित कदम रहा। इसमें हमज़ा, सीन और ता मज़ीद फ़ी हैं, ठीक है? तो क्या बनता है, इस्तकामा वो साबित कदम रहा, यस्तकीमु वो साबित कदम रहता है, इस्तकिम तो साबित कदम रहे, मुस्तकीमुन साबित कदम रहने वाला, नो वन इस्तिकामतुन साबित कदम रहना। अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद हमारे पास वलिया वलिया दिया गया है, उसमें ता और एक लाम एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, मज़ीद फ़ी है तो तवल्ला बन गया, ठीक है? और वलिया से तवल्ला बनता है, ये देखिए आप, ठीक है? तवल्ला, यतवल्ला, तवल्ला, मुतवल्लिन, मुतवल्लन और तवल्लिन, राइट? अल्हम्दुलिल्लाह। तो दिस इज़ डन और अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से आपने टेबल्स को याद करना है, स्पेशली ये मेन बड़े टेबल्स हैं, जिनकी दोहराई भी हो गई है, आप इनको जब याद कर लेंगे, आसान है। आप इसी टाइटल को आई टोल्ड यू कि जो कि आपकी बुक पर दिया गया था, इसको आप सामने रख के जब इन टेबल्स को बारी-बारी दोहराएँगे ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें वैसे ही आसान लगेंगी, ठीक है? आप इनकी प्रैक्टिस करें, फाइनल क्विज़ इंशाअल्लाह प्लान कल तक डिस्कस जो है वो आपको सेंड कर दिया जाएगा कि मेबी सैटरडे या फिर संडे को इंशाअल्लाह आपका क्विज़ कंडक्ट किया जाए। ज़्यादा लोगों की रिक्वेस्ट यही है कि सैटरडे को हो, क्योंकि वो हमारी रूटीन क्लास का टाइम है, ठीक है? आप अपने फाइनल क्विज़ की तैयारी रखिए इंशाअल्लाह और अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाए। आप जानते हैं कि आपको डिफरेंट ऑप्शंस दी जाती हैं और उन ऑप्शंस के मुताबिक आप गौर करते हैं और दुरुस्त ऑप्शन को चूज़ करते हैं, ठीक है? तो एनीवेज़ इस वक़्त हम आगे बढ़ते हैं और क्लास के इख्तिताम तक चलते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह से जो है वो कुरान के साथ जुड़े रहें। हम लोगों का राब्ता तो अब रहेगा ही। आपको मैं गाइड भी करूँगी कोर्स फॉर द बेस्ट टीचर, एक्सपर्ट टीचर किनके पास आप जॉइन करें इंशाल्लाह और रमज़ान में जो एक्टिविटी कुछ स्पेशल हम करवाएँगे उसमें भी मैं ज़रूर आप लोगों को दावत दूँगी कि आप ज़रूर उसमें शामिल हों और कुरान सीखने-सिखाने के साथ जुड़े रहें। भी हो गया है, तो अब उम्मीद है आपको 1 तो आप इस वक़्त पढ़ा रहे हों। अगर अभी तक आपने पढ़ाना शुरू नहीं किया, तो प्लीज़ मुझसे डिस्कस करें, मैं आपको ईज़ीएस्ट वे बताऊँगी, कैसे आप दूसरों को पढ़ाएँ। जो दिक्कत है वो अब इंशाल्लाह सॉर्ट करने की कोशिश करूँगी, गाइड करने की और आपको सपोर्ट करूँगी पूरी तरह से सलाह की टीम के तौर पर, ठीक है? तो आप एट लीस्ट कोर्स 1 पढ़ाना आप शुरू कर दें। कोर्स 2 भी पढ़ा सकते हैं आप अगर उसमें आपने अच्छे नंबर्स हासिल किए थे और अब तो माशाल्लाह आप 3 मुकम्मल कर रहे हैं, ठीक है? तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें अल्लाह ने हमें मुंतखब किया है, अल्लाह का इंतखाब है इतने लोगों में कि हमें इस काबिल समझा कि हम उसकी किताब को प्रॉपर टाइम देकर समझ रहे हैं और समझा रहे हैं, ठीक है? तो अल्लाह ताला हमें कुरान सीखने सिखाने वालों में बेहतरीन लोगों में हमें कबूल फरमाए और अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफ़ीक अता फरमाए। आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। आमीन या रब्बुल आलमीन। अपना ख़्याल रखिए। अल्लाह आपकी सारी एफ़र्ट्स कबूल फरमाए। आपका हामी नासिर हो। हम सब से राज़ी हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।